हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोहतान जीके स्टडी में। हम लोग 90 डेज़ का फाउंडेशन कोर्स सीरीज़ में आज देखेंगे स्पेलिंग्स के बारे में। उससे पहले बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा और सारा कंटेंट हमको कहाँ पे मिलेगा। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है रोहतान जीके स्टडी करके, जिसका लिंक ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या कुछ भी कंटेंट चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 90 डेज़ की इस सीरीज़ को। आपको पता है कि हम सिलेबस वाइज पूरा हिंदी का टॉपिक कवर कर रहे हैं। पहले हमने देखा हिंदी भाषा का विकास, देवनागरी लिपि का विकास, और उसके बाद हमने स्वर और व्यंजन के बारे में देखा। आज आपके सिलेबस में नेक्स्ट वर्तनी स्पेलिंग्स के बारे में दिया हुआ है। वर्तनी क्या होती है, स्पेलिंग्स क्या होती हैं। तो वर्तनी किसी शब्द में आए हुए अक्षरों के मात्राओं सहित, हमारे पास मात्राएं होती हैं ना, हमने देखी थी आ की मात्रा, ऊ की मात्रा। तो इन मात्राओं सहित लिखने या कहने के तरीके को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। तो वर्तनी आप समझ गए होंगे वर्तनी क्या है। जिस तरीके से मैंने यह शब्द लिखा वर्तनी, तो इसमें ये अक्षर है, इसमें ये ऊपर जो र की डंडी है ये मात्रा है, ये न एक अक्षर है और इस पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो इसके कहने और इसको लिखने के तरीके को ही हम वर्तनी कहते हैं। ये जो हमारी वर्तनी होती है ये उच्चारण से संबंधित होती है। जितना हम सीधा और सरल उच्चारण करेंगे उसी तरीके से हम अच्छा लिख पाएंगे इसको। तो वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जैसे कि इंग्लिश में आपने देखा होगा, अगर हम कहते हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को हम पी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको हम साइकोलॉजी नहीं कहते, साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी में कोई शब्द कह रहे हैं, जैसे कि हमने कहा उच्चारण, तो हम उच्चारण को उच्चारण ही लिखेंगे। या हमने कहा यदि, तो यदि को हम यदि ही लिखेंगे। तो जो कहा जाता है वही लिखा जाता है। तो हिंदी में उच्चारण से संबंधित होती है हमारी वर्तनी। तो वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध होती हैं। तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है यूकेएसएससी में वर्तनी से, तो 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको वर्तनी के भी अच्छे खासे। तो जितना मैं पढ़ाऊंगी ये सफिशिएंट नहीं है वर्तनी के लिए। तो आपको क्या करना है कि वर्तनी के लिए आपको डेली 5-5 वर्तनियाँ देखते रहनी है, उनको बोलते रहना है और लिखते रहना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे लिखने की, लिख के बोलने की, तो उससे आपकी वर्तनी वाला जो पोर्शन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। वैसे वर्तनी में बहुत कुछ वैसी चीज़ें थी, जैसे कि स्वरों की वर्तनी होती हैं, कुछ व्यंजन की वर्तनियाँ होती हैं, अ की होती है, ऊ की होती है। लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। कम से कम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही इससे देखने को मिलेगा। तो आप इसको सीधे डायरेक्टली जो है इसको याद करने की ज़्यादा कोशिश करना, कंपेयर टू ये सब याद करने के। तो कुछ यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध शब्द हैं जिनकी वर्तनियों को आपको देखना है और याद करना है। इसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहनी है आप लोगों को, अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को देख लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पे मैथिली शरण, तो मैथिली शरण इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। ये थ के आगे एक छोटी ई की मात्रा लगी होती है इस तरीके से। तो ये है मैथिली शरण। तो आपको बहुत ही केयरफुली इन सब को देखना पड़ेगा। एक एक डंडे का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं, ध्यान से देखना है और इसको सही करना है। दूसरा है परलौकिक। तो परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। तो इस प पे हम आ की मात्रा लगा देते हैं, ये पारलौकिक होता है। अगला है निश्चेष्ट। तो ये जो श है मूर्धन्य श नहीं होती है, इसमें तालव्य श होती है। तो निश्चेष्ट इस तरीके से लिखा जाता है। फिर हम कहते हैं धोबी। धोबी का फीमेल वर्जन धोबिनी। धोबिनी नहीं होता है कभी भी, धोबिन होता है। धोबिन, धोबिनी नहीं होता है, धोबिन होता है। इसके बाद ईर्ष्या। तो ईर्ष्या में जो है ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या, ईर्षा नहीं होती है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कवयित्री। ये कवित्री बहुत बार पूछा जाता है। कवि का फीमेल वर्जन
तो हम हमेशा देखते हैं कि कवि है तो कवि का कवयित्री ही होगा, लेकिन कवयित्री नहीं होता है। ये जो हमारे व पे छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है, सीधे सीधे कवयित्री हो जाता है। उसके बाद आता है उज्ज्वल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उज्ज्वल में ये जो ज है ये 2 बार, इसमें भी गलत लिखा हुआ है। उज्ज्वल जो है इस तरीके से लिखा जाता है, उज्ज्वल। दोनों बार इस ज पे डंडी नहीं लगी होती है, ठीक है। तो उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट है श्रृंगार। तो श्रृंगार आपने बहुत बार देखा होगा श्रृंगार शब्द को लिखा हुआ, लेकिन श्रृंगार में ये स्र की जो र की डंडी है नीचे से ये नहीं लगी हुई होती है। तो श्रृंगार को इस तरीके से लिखा जाता है, आपको ये देखना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को आएगा। नेक्स्ट है हिरण्यकश्यपु। अगर आप पहली बार इस शब्द को देखोगे हिरण्यकश्यपु तो आपको कुछ भी इसमें वर्तनी मिस्टेक नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये हिरण्यकश्य नहीं होता है, इसमें हिरण्यकशिपु होता है, कशिपु, हिरण्यकशिपु। अगला है प्रज्वलित। तो प्रज्वलित में हमेशा ज आधा होता है और उज्ज्वल में 2 ज आधा होते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। प्रज्वलित में 1 ज होता है, ठीक है। तो प्रज्वलित। समुज्ज्वल। तो यहाँ पे आपको कुछ गलत दिख रहा है। समुज्ज्वल में अभी हमने देखा था उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में हमें 2 ज बिना डंडी के दिख रहे थे, बिना अ की मात्रा के। तो समुज्ज्वल में भी सेम वैसा ही होगा। तो यहाँ पे आपका ज जो है पूरे अ की मात्रा लगी हुई है इस पे। समुज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद आता है आर्शीवाद। तो ये है आर्शीवाद। र नहीं होता है कभी भी, आशीर्वाद होता है। शी के बाद स के बाद र की मात्रा आती है, इसलिए यह व के ऊपर लग जाती है यह मात्रा। तो इस तरीके से आशीर्वाद लिखा जाता है। उसके बाद हम बहुत बार कहते हैं ना कि भगीरथ, राजा भगीरथ, राजा भगीरथ। भगीरथ कोई शब्द नहीं होता, भागीरथी होता है, भागीरथी। अगला है द्वारिका। द्वारिका नहीं होता, हम कहते हैं ना श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हैं, द्वारिका नहीं, द्वारका, द्वारका न कि द्वारिका। फिर है विदुषी। तो विदुषी में कभी भी बड़ी वी की मात्रा ई की मात्रा नहीं होती है, इसमें छोटी ई की मात्रा होती है। विदुषी, विदुषी सही शब्द है। उसके बाद है कलेश। कहते हैं हमने कलेश कर दिया, कलेश नहीं होता है, क्लेश होता है, क्लेश। नेक्स्ट है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कभी नहीं होता, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि न कि वाल्मीकि। अगला है अनुशंसिक। अनुशंसिक नहीं, आनुशंसिक होता है, आनुशंसिक। फिर कुछ और शब्द हैं, जैसे हम कहते हैं ना परीक्षा। परीक्षा नहीं होता है कभी भी, परीक्षा होता है, परीक्षा। टिप्पणी। टिप्पणी कभी आपने सुना होगा, टिप्पणी, टिप्पणी नहीं, टिप्पणी, टिप्पणी। परलौकिक। परलौकिक नहीं, पारलौकिक। जब आप इनका उच्चारण सही करोगे तो लिखना भी आपका अपने आप ही सही हो जाएगा, पारलौकिक। तो कुछ कुछ जैसे कि ये स्नेह, 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 स्नेह में क्या होता है कि विसर्ग इसके पीछे लगता है। तो जब हम पढ़ते हैं स्वर की अशुद्धियाँ, व्यंजन की अशुद्धियाँ, विसर्ग की अशुद्धियाँ, तो ये आपका ये विसर्ग की अशुद्धियों में आ जाएगा। स्नेह, स्नेह इसमें लगता है ये विसर्ग चिन्ह, इसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संक्षेप। संक्षेप नहीं होता है, संक्षेप होता है, संक्षेप। अगला है रासायनिक। रासायनिक नहीं, रासायनिक। फिर है अधिशासी। अधिशासी नहीं, ये जो सी की मात्रा है हमारे पास, ये इस तरीके का स हमारे पास आएगा। अगला है मानवकरण। मानवकरण कभी नहीं होता है, मानवीकरण होता है, मानवीकरण, बड़ी ई की मात्रा, मानवीकरण। फिर है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर में ये वाली स नहीं आती है, हमेशा इस पे मूर्धन्य श आती है, युधिष्ठिर। और टिर भी नहीं होता, कभी बार युधिष्ठिर दिया होता है तो ट भी नहीं आता, इसमें युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर, ठीक है। तो ये याद रखना है, युधिष्ठिर।
बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद व्यक्तिक, व्यक्तिक कोई शब्द नहीं होता है, वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक, वैयक्तिक। फिर है मृत्युंजया, मृत्युंजया को मृत्युंजय इस तरीके से भी लिखा जाता है, मृत्युंजय, आधा ज य, मृत्युंजय। नेक्स्ट है पैतरिक, पैतरिक को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, या तो इस तरीके से या तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे, पैतृक, त के नीचे री की डंडी, पैतृक। फिर है अनुग्रहित, अनुगृहित होता है, अनुगृहित। ये जो ग है इसके नीचे र लगा हुआ होता है। पहले वाले में आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से ग्रह है, ये ग्रह नहीं गृह होता है, अनुगृहित। फिर से वही प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित में आपको पता है आधा ज आता है, प्रज्वलित, और उज्ज्वल में दो आधा आधा ज आते हैं। अगला है निशुल्क, निशुल्क में हमेशा जैसे सनह सनह में विसर्ग की डंडी आती है ना, इसी तरीके के निशुल्क में भी विसर्ग लगा हुआ होता है। फिर प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र नहीं, प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, अक्ष, अक्ष हमेशा आएगा, प्रक्षेपास्त्र। उसके बाद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। ये जो ह है इस पे आ की मात्रा होती है, ऐतिहासिक। ये तो कितनी बार आपके पेपर में आता रहता है, कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदनी है ये, कुमुदनी, कुमुदनी कभी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी। ये जो दी है ना, दिनी, कुमुदिनी, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर हतोत्साह, हतोत्साह नहीं, हतोत्साहित, हतोत्साह कोई शब्द नहीं होता, हतोत्साहित। अगला है उपलिखित, तो उपलिखित नहीं, ऊपरी लिखित। क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपरी लिखित। फिर है उत्ग्रीव, तो उत्ग्रीव नहीं, उद्ग्रीव हो जाता है, उद्ग्रीव। ये जो शब्द है रचयिता, ये कितनी बार ही आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। रचयिता, रचयित बड़ी ई नहीं होती है कभी भी, रचयिता होती है, रचयिता, छोटी ई की मात्रा होती है इसमें, रचयिता। उसके बाद अध्ययन, अध्ययन नहीं, अध्ययन होता है, अध्ययन, यहाँ पे आधा ध आएगा, अध्ययन, इस तरीके से आएगा, अध्ययन। फिर संग्रहित, संग्रहित नहीं, संगृहित, तो ये जो ग की मात्रा है इसमें इस तरीके से आएगा, संगृहित, न कि इस तरीके से, संगृहित। ये कुछ अशुद्ध और उनके शुद्ध शब्द दिए हुए थे। अब कुछ शब्द होते हैं जिनमें कि हल चिन्ह, हल चिन्ह क्या होता है, जो शब्दों के नीचे लगता है, जैसे ल के नीचे इस तरीके से ये डंडी लग जाएगी, न के नीचे इस तरीके से ये डंडी नीचे की तरफ, तो इसको हम हल चिन्ह कहते हैं। तो कुछ शब्द होते हैं जिनमें कि ये हल चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंतिम व्यंजन में हल चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए अकस्मात। अगर आपको लिखना है अकस्मात, तो अकस्मात के पीछे इस तरीके से कभी कभी ऐसे दिया होगा अकस्मात, तो ये गलत है, इसके नीचे आना चाहिए, हल चिन्ह आना चाहिए। परिषद, परिषद के नीचे भी हल चिन्ह आना चाहिए। विधिवत, विधिवत के नीचे भी हल चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, श्रीमान के नीचे और पृथक के नीचे। इस तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके नीचे हल चिन्हों का भी प्रयोग होता है। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब समझ में आने लग जाएगा। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। पहला है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध नहीं, इसमें आपको अशुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध कौन सा है इसमें, दुर्वस्था, गृहिणी, सरोजनी या रचयित्री। तो सोचिए 2 मिनट, कौन सा आपको गलत लग रहा है, अशुद्ध जो है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी। सरोजनी जो है इस तरीके से लिखा जाता है, सरोजिनी, न कि सरोजनी, ठीक है। तो सरोजिनी लिखा जाता है, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं। दुरावस्था भी इसी तरीके से लिखा जाता है, उसके बाद गृहिणी भी इसी तरीके से लिखा जाता है, और ये रचयित्री भी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, मतलब शुद्ध है। तो आपको दिया है पहला सामग्री, दूसरा है प्रदर्शनी, तीसरा है
अनुगृहीत और चौथा है तृतीय। तो आप सोचिए 2 मिनट कि कौन सा आपको सही लग रहा है। तो हमारे पास सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुगृहीत। क्योंकि सामग्री जो है सामग्री नहीं होता है, कभी भी सामग्री होता है, सामग्री। तो इसमें सामग्री लिखा हुआ है। तो कभी भी प्रदर्शनी नहीं होता है, ये होता है इस तरीके से प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होता है, न कि प्रदर्शिनी। इसमें छोटी वाली ई की मात्रा लगी हुई है शॉ पे, जबकि ये नहीं होती है, प्रदर्शनी शब्द सही होता है। तीसरा आपके पास दिया है अनुगृहीत, तो अनुगृहीत बिल्कुल सही दिया है। फिर है तृतीय, तृतीय नहीं होता, तृतीय होता है, बड़ी ई की मात्रा इस पर लगाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से शुद्ध शब्द, शुद्ध नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका अशुद्ध। अशुद्ध शब्द आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो पहला है अभिजात्य, फिर है आध्यात्मिक, तीसरा है हथनी और चौथा है पुनरावलोकन। तो आपको कौन सा इसमें से सही अशुद्ध लग रहा है? तो इसमें से जो अशुद्ध शब्द है वह है हथनी। हथनी नहीं होता, हथिनी होता है, हथनी। पहला अभिजात्य बिल्कुल सही है, दूसरा आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक होता है, और चौथा हमारे पास पुनरावलोकन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द हमारे पास आता है शुश्रूषा। तो जो शु है और बड़ी, ये जो शु है उस पर छोटी ऊ की मात्रा, श्रु है उस पर बड़ी ऊ की मात्रा, और शा, शुश्रूषा, इस तरीके से लिखा जाता है। तो शुश्रूषा आपको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ए ऑप्शन में शुश्रूषा हमको देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपने पहले देख रखा है कि कवयित्री होता है कि कवयित्री होता है, तो हमने देखा था कि ये कवयित्री होता है, कवयित्री नहीं होता, ठीक है, कवयित्री होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है, इस महात्म्य शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो देखिए, क्या इसको महात्म्य कहते हैं? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए। जो आपका वर्तनी वाला पोर्शन है, इसको आप अपने स्तर पे भी तैयारी करते रहिए, रोज 3-3, 4-4 शब्द देखते रहिए, लिखते रहिए, जिससे कि आपका ये वाला पोर्शन सही हो सके। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।